दोस्तों इस समय हम हैं कैस्पियन यूनिवर्सिटी जो कजाकिस्तान में है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एडमिशन सिस्टम होता है। जरा दिखाइए सर, एडमिशन जो है यहाँ पे किए जाते हैं और यहाँ पे जो है MBBS की सबसे बड़ा जो है कॉलेज कहा जाता है, जहाँ पे एक अवार्ड फंक्शन किया गया है होम्योपैथिक का। ये होम्योपैथिक की विशेष सेवाओं के लिए किया जा रहा है, जो जटिल लोगों को चाहे स्किन हो, त्वचा रोग जिसे बोलते हैं, या इनफर्टिलिटी के केसेस, पथरी के केसेस और तमाम जो है जटिल लोगों को ठीक करने के लिए इस कैस्पियन यूनिवर्सिटी में जो है होम्योपैथिक के क्षेत्र में सम्मानित किया जा रहा है तमाम सेलिब्रिटीज़ और तमाम होम्योपैथिक चिकित्सकों के बीच में और तमाम विदेशी जो है डॉक्टरों के बीच में। हम देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इंटर हो रहे हैं कैस्पियन यूनिवर्सिटी के। ये कैस्पियन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अवार्ड फंक्शन हो रहा है कजाकिस्तान में, और ये होम्योपैथिक की विशेष सेवाओं के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग इस समय कैस्पियन यूनिवर्सिटी के उस प्रांगण में, उस हॉल में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे आप खास बात देख रहे हैं, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई, बर्फ़ जो है बहुत जमी हुई है। यहाँ बर्फ़ हर जगह आपको मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में। कैस्पियन यूनिवर्सिटी में हम लोग इस समय हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ही अवार्ड फंक्शन हो रहा है, जहाँ पे जो है कई देशों से बहुत से लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ अंदर जा रहे हैं और ये जो है अलमाटी की सबसे बेस्ट जो है MBBS की यूनिवर्सिटी भी कही जाती है। यहाँ पे से लोग विदेशी यहाँ पे MBBS करने भी आते हैं। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए आगे जानने के लिए। आप देख पा रहे हैं कैस्पियन यूनिवर्सिटी में हम लोग इंटर हो रहे हैं, जहाँ पे अवार्ड फंक्शन हो रहा है और ये बहुत ही फोटो वीडियो दोनों आ जाता है। वीडियो बन रहा है ना, उसमें फोटो भी आ जाएगा। हम लोग कैस्पियन यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और यहाँ से अभी अवार्ड फंक्शन जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम लोग इस समय कैस्पियन यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हैं और यहाँ से कैस्पियन यूनिवर्सिटी से जो है अवार्ड फंक्शन जो है के बाद यहाँ से अब निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में जो है कई पढ़ाइयाँ यहाँ पे की जाती हैं मेडिकल से रिलेटेड। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हम लोग इस फैसिलिटेटर फंक्शन को कर रहे हैं। There are different type of flowers. Okay, you show it. देख रहे हैं आप यहाँ पे कई तरह के जो है फ्लावर्स, हाउसेस और यहाँ पे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। नेचुरल ये जो है यहाँ पे प्लांट्स हैं, बास्केट्स हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के केमिकल और कई जो है चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं।
यहाँ पे आपने देखा ये फ्लावर्स का बहुत बड़ा जो है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे स्नोफॉल जो है होना चालू हो गया है और ये देख रहे हैं कि स्नोफॉल हो रहा है। जरा बताइए क्या हो रहा है इस समय? इस टाइम स्नोफॉल हो रहा है अलमाटी में और अलग ही वेदर है, मज़ा आ गया है। बहुत अच्छा वेदर है और देख रहे हैं आप धीरे धीरे जो है यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। इसके ऊपर देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों के पे जो है स्नोफॉल बहुत अच्छे से हो रहा है। Dr. Kuldeep Srivastava and Dr. Radha Srivastava from Lucknow, please come on stage. लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है कि ये कार्यक्रम हम इतने स्मूथली कर पा रहे हैं। इन लोगों ने हर चीज से हमें कोऑपरेट किया करने में। थैंक यू सो मच। ये सब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। और गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। नेक्स्ट में मैनुअल और योगदान है और ही इज आल्सो एन इंडियन। तो कहते हैं कि हम इंडियन हर देश पे जाके राज। Kumar from Gayaji, please come on stage. Ganga, please come on stage. Dr. Ram Prakash from Masrak, please come on stage. Dr. Gautam Kumar Burman from Siwan. Dr. Mukesh Kumar Shah from Marahora, please come on stage. Dr. Sanjay Kumar. Dr. Shyam Sundar from Mohdi Nagar, please from Chhapra, please come on stage. From Nevada, please come on stage. Dr. Rohit Kumar from Dinara, please come on stage. Dr. J.B. Ghosh from Dr. Ashif Haru. Dr. Navneet Bidani from Hisar, please come on stage. Hotra from Delhi, please come on stage and take this prestigious. Dr. Ankit
Dr. Kuldeep Srivastava and Radha Srivastava from Lucknow. Motihari, please come on. आइए आप सभी लोग को सम्मानित Please come on stage, sir. पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैं आप सभी लोगों का पूरे केचल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है, इस कंपनी की जो शुरुआत की गई थी वो 2005 में की गई थी मेरे फादर के द्वारा। 2005 से लेकर के अभी तक की जो जर्नी रही है एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है। और हम लोगों ने जो शुरुआत की थी, एक जो ड्रीम देखा था कि केएचएल को लेकर के और होम्योपैथिक के झंडे को हमें सिर्फ भारत ही नहीं विश्व स्तर पे फहराना है। और शायद कहीं ना कहीं इसमें आप सभी लोगों का ये योगदान है कि आज हम लोग जो कारवां हमने मलेशिया से शुरू किया था, अंडमान से लेकर के आज हम लोग यहाँ पे अलमाटी कजाकिस्तान में पहुंच चुके हैं था और दूसरे पैथियों से हमारा कंपैरिजन किया जाता था। बट आज कहीं ना कहीं हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां मैं मानता हूं कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो किसी के कहने के मोहताज नहीं रह गए हैं। होम्योपैथिक एक ऐसा समंदर है, उस समंदर में से कितनी बाल्टी पानी आप निकाल सकते हैं ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। लोग हैं, इससे ज्यादा नंबर में हम लोग वहां पे जाएंगे। साउथ कोरिया, दिस इज वेयर वी आर गोइंग and I don't think ever any homeopath organization has ever reached this location। और मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हम लोग इस लोकेशन पे चलें। दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट दैट आई हैव प्लान्ड। और ये इवेंट हम लोग अगस्त 2027 में आफ्टर 15 अगस्त करेंगे। हमारे पास 2 साल का वक्त है। मेरी एक आदत है, एक चीज जब तक कंप्लीट हो जाती है मैं दूसरी की शुरुआत कर देता हूं। साथ में हमारा अलमाटी का प्रोग्राम चल रहा था और साथ में ये भी चल रहा था। और इसके लिए मैं एक बिग थैंक दूंगा हमारे टूर मैनेजर, आई डोंट थिंक ये वहां पे है, मिस्टर कन्हैया। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स। और मैं हमेशा ये कहता हूं ортақ міндеттемені біріктіретін медицина қызметкерлерінің, оқытушыларының және зерттеушілердің осындай құрметті жиылысын өткізу біз үшін үлкен мәртебе. We are truly privileged to host such an esteemed gathering of medical professionals, educators, and researchers who are united by a shared commitment to advancing homeopathy and integrative healthcare. ынтымақтастың берік рухын көрсетеді. Your presence here today reflects the strong spirit of international collaboration between Kazakhstan and India. және кәсіби байланыстарды нығайту үшін құнды алаң болып табылады. Provides a valuable platform for knowledge exchange, scientific dialogue, and the strengthening of professional ties. медицина саласындағы жаңа перспективалар мен мағыналы ынтымақтастықты шабыттандыратынына сенімдіміз. And presentation will inspire new perspectives and meaningful cooperation in the field of medicine. Спикерлерге, құрметті қонақтарға осы іс-шараны өткізуге мүмкіндік берген үшін And our sincere gratitude to the organizers of the event possible, and we wish everyone a productive, insightful, and memorable summit. Medical College, please give a big round of applause everyone. I request everyone to please be seated. We'll start our program. We are getting late already. आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्नोफॉल जो है होना चालू हो गया है। और ये देख रहे हैं कि स्नोफॉल हो रहा है। जरा बताइए क्या हो रहा है इस समय? इस टाइम स्नोफॉल हो रहा है अलमाटी में और अलग ही वेदर है, मजा आ गया है। बहुत अच्छा वेदर है और देख रहे हैं आप धीरे धीरे जो है यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। इसके ऊपर देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों के पे जो है स्नोफॉल बहुत अच्छे से हो रहा है। जबरदस्त स्नोफॉल का आप मजा ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। और हम लोग इस समय हैं कजाकिस्तान में और स्नोफॉल का पूरा मजा ले रहे हैं। इधर मोड़ आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए भाई, थोड़ा पीछे गाड़ी है बॉस। ये देख रहे हैं आप स्नोफॉल हो रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और देख रहे हैं पेड़ों पे जो है कितना ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। मस्त स्नोफॉल का हम लोग मज़ा ले रहे हैं कजाकिस्तान में। दोस्तों हमारे साथ
बने रहिए के और मजा लीजिए। कुछ मिल गया किट में। स्नोफॉल का पूरा आनंद लेते हुए कैस्पियन यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी को क्रॉनिक डिजीजेस के सफल और प्रभावी होम्योपैथिक उपचार के लिए बेस्ट होम्योपैथिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके वर्षों के अनुभव, निरंतर शोध और मरीज केंद्रित उपचार पद्धति को देखते हुए प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कई देशों से आए वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर, मेडिकल एक्सपर्ट्स, शिक्षाविद और छात्र उपस्थित रहे, जिन्होंने डॉक्टर त्रिपाठी के कार्यों की खुले दिल से सराहना की। कैस्पियन यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने होम्योपैथी को केवल एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि क्रॉनिक डिजीजेस के लिए एक प्रभावी और वैज्ञानिक समाधान के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने गठिया, थायराइड, डायबिटीज, माइग्रेन, एलर्जी और अन्य जटिल रोगों में दीर्घकालिक और सुरक्षित परिणाम देकर यह सिद्ध किया है कि होम्योपैथी बीमारी की जड़ पर काम करती है, न कि केवल लक्षणों पर। अपने संबोधन में डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी रोग का सही इलाज तभी संभव है जब मरीज की शारीरिक स्थिति के साथ साथ उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी समझा जाए। उन्होंने संतुलित जीवन शैली, सही दिनचर्या और धैर्यपूर्ण उपचार प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया। यह पुरस्कार न केवल डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारतीय होम्योपैथी के लिए भी गर्व का विषय है। कालबीत, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की चिकित्सा पद्धति को नई पहचान दिलाई है। कैस्पियन यूनिवर्सिटी में मिला यह सम्मान उनके लिए एक नई प्रेरणा है, जिससे वे भविष्य में भी क्रॉनिक डिजीजेस के क्षेत्र में होम्योपैथी के माध्यम से लोगों को बेहतर, सुरक्षित और स्थायी स्वास्थ्य समाधान प्रदान करते रहेंगे। इस सम्मान के बाद पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो इस बात का प्रमाण था कि डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी का कार्य केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी पहचान बना चुका है। कार्यक्रम के दौरान कई विदेशी चिकित्सकों ने डॉक्टर त्रिपाठी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनके उपचार तरीकों को समझने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे हर मरीज की शारीरिक स्थिति, मानसिक अवस्था और जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार करते हैं। यह दृष्टिकोण क्रॉनिक डिजीजेस के इलाज में बेहद प्रभावी सिद्ध हुआ है। कैस्पियन यूनिवर्सिटी के मंच से यह भी कहा गया कि डॉक्टर त्रिपाठी ने आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर विशेष रूप से कार्य किया है, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। उन्होंने तनाव, अनियमित दिनचर्या और गलत खान-पान से उत्पन्न रोगों के समाधान पर निरंतर शोध किया है। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों और युवा चिकित्सकों के लिए उनका अनुभव प्रेरणा स्रोत बना। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने संबोधन में युवाओं को संदेश दिया कि चिकित्सा केवल पेशा नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी है, और जब इलाज करुणा व अनुशासन के साथ किया जाता है, तब उसके परिणाम लंबे समय तक सकारात्मक रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि होम्योपैथी में अपार संभावनाएं हैं, और यदि इसे सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ अपनाया जाए, तो यह वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कार्यक्रम के अंत में कैस्पियन यूनिवर्सिटी ने भविष्य में डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के साथ शैक्षणिक सहयोग, रिसर्च और सेमिनार आयोजित करने की इच्छा भी व्यक्त की,
जिससे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होम्योपैथी को और अधिक मजबूती मिल सके। इस ऐतिहासिक सम्मान के बाद डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के लिए यह क्षण केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे भारतीय होम्योपैथी समुदाय के लिए गर्व का विषय बन गया। कैस्पियन यूनिवर्सिटी के मंच से जब उनका नाम पुकारा गया तो वहां मौजूद सभी चिकित्सकों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों ने खड़े होकर सम्मान प्रकट किया। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और मरीजों के प्रति समर्पण की पहचान सीमाओं से परे होती है। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि क्रॉनिक डिजीजेस का इलाज केवल दवा से नहीं, बल्कि मरीज की सोच, जीवन शैली और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव से संभव होता है। उन्होंने समझाया कि होम्योपैथी का मूल उद्देश्य बीमारी को दबाना नहीं, बल्कि शरीर की अंदरूनी शक्ति को जागृत करना है, ताकि रोग जड़ से समाप्त हो सके। कार्यक्रम के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों ने उनके केस स्टडीज को सराहा और माना कि उनका उपचार मॉडल भविष्य की चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। छात्रों ने उनसे सवाल पूछे कि कैसे लंबे समय से चली आ रही बीमारियों में भी होम्योपैथी प्रभावी परिणाम दे सकती है। डॉक्टर त्रिपाठी ने धैर्यपूर्वक हर प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि निरंतर अध्ययन, रिसर्च और मरीज के प्रति संवेदनशीलता ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि डॉक्टर का असली पुरस्कार सम्मान और मरीज की मुस्कान होती है। कार्यक्रम के समापन पर कैस्पियन यूनिवर्सिटी ने यह स्पष्ट किया कि यह सम्मान केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस सोच को दिया गया है जो मानवता को केंद्र में रखती है। भविष्य में संयुक्त रिसर्च कार्यक्रम का पांचधर, मेडिकल सेमिनार और शैक्षणिक आदान प्रदान की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इस तरह यह आयोजन न केवल एक पुरस्कार समारोह रहा, बल्कि होम्योपैथी के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम बनकर समाप्त हुआ, जो लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा।